गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम यहाँ पर एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है पाइथन। आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे पास पुरानी क्लासेस में थे और वो कुछ पुरानी लैंग्वेज सीखने के साथ इसके फंडामेंटल्स समझ चुके हैं। क्योंकि सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फंडामेंटल्स सेम टू सेम होते हैं। इसी तरह से उनके फंडामेंटल्स आपके बहुत ज़्यादा यूज आने वाले हैं पाइथन के अंदर। बट पाइथन जो कि आज हम सीखने जा रहे हैं ये अपने आप में एक यूनिक लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा लार्ज क्राइटेरिया के ऊपर ये वर्क करती है। तो चलिए समझना शुरू करते हैं एक्चुअली व्हाट इज पाइथन, ये पाइथन है क्या और ये वर्क क्या करती है। तो मैं इसी एक स्लाइड ओपन करके आपको दिखाता हूँ। माय कंप्यूटर में आते हैं यहाँ पर जहाँ पर मैंने इसे रखा हुआ है पाइथन फोल्डर, और इसके अंदर ये मेरे पास स्लाइड है। तो आज हम थ्योरेटिकली समझते हैं व्हाट इज पाइथन। तो पाइथन की स्टार्टिंग साइड है, फंडामेंटल है, इंट्रोडक्शन है। आप सभी वो सारे स्टूडेंट आप सब में से जो प्रोग्रामिंग नहीं जानते या फिर प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग कर रहे हैं, अगर आप पहले से कोई प्रोग्रामिंग जानते हैं, किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप पहले से जानते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर आप नहीं जानते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए पाइथन के साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की स्टार्टिंग करने। इसके अंदर आप यहाँ पर समझेंगे कि अगर आप यहाँ पर कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं और अपने यूजर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि हमारा विंडोज होता है, वेब एप्लीकेशंस या फिर वेबसाइट, नेटवर्किंग वर्क, आपने कुछ भी करवाना है तो आप पाइथन के थ्रू ये सब पॉसिबल है और आप इसे करके देख सकते हैं। तो आते हैं फर्स्ट स्लाइड में, पता करते हैं व्हाट इज पाइथन। पाइथन क्या है? तो हमें यहां पर पता लगता है पाइथन इज एन इंटरप्रेटर। तो मैं यहां पर एक पेन ले लेता हूं। देखिए स्टार्टिंग करते हैं। पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड, पाइथन क्या एक इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब एक एक करके समझते हैं ये क्या है। सबसे पहले बोला गया इंटरप्रेटेड कि, तो इंटरप्रेटेड को हम समझते हैं आप जब अपना कोड लिखते हैं और उसके बाद उस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, सिस्टम आपके कोड को नहीं समझता, तो हमारे पास इंटरप्रेटर का वर्क ये होता है कि हमारे कोड को कंप्यूटर कोड, इनकी कंप्यूटर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दे ताकि कंप्यूटर इसे समझ सके। तो यहाँ पर पाइथन के अंदर एक खुद का अपना इंटरप्रेटेड है। तो पाइथन क्या है? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जो कि किसके ऊपर? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पर दिया गया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस के ऊपर वर्क करती है। तो क्वेश्चन मार्क ये बनता है व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? Then the point is that object-oriented language is used for define your condition variables or the uses according to multiple use or various use। देखते हैं कैसे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब समझते हैं। आप अगर किसी भी चीज का यूज कर रहे हैं तो यूज करते हुए आप उसे एक बार यूज करते हैं और फिर उसके बाद वो फिनिश हो जाती है, आपको दोबारा रिक्वायरमेंट होती है, फिर से लेकर आती है। एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं। सपोज दैट कप ऑफ टी, आपको एक कप चाय चाहिए जिसके लिए आपने क्या किया? बॉयल सम वाटर, एड सम शुगर एंड टी पाउडर, देन मेक इट। आपने उसे बना लिया, बहुत इजीली आपने बनाया और आपने उसे यूज कर लिया। बट क्या हुआ? आफ्टर द यूज कप ऑफ टी दैट इज फिनिश। अगर अब आपको दोबारा से चाहिए, आप दोबारा से पूरा प्रोसेस अप्लाई करेंगे, आप एक एक करके हर चीज को ऐड करेंगे, देन उसके बाद वो कप ऑफ टी रेडी होकर आपको मिलेगा। ये इस पॉइंट को हम कहते हैं प्रोसीजरल बेस्ड, कि हमारे पास पहले प्रोसीजर है। पहले हम गए किचन तक, वहां पर एक कप ऑफ टी के अकॉर्डिंग हमने वाटर ऐड किया, बॉईल किया, देन उसके बाद हमने शुगर और टी पाउडर ऐड किया, फिर से बॉईल किया, देन आफ्टर हमने फिल्टर किया और फिर हमने उसे टेक इट, यूज इट, हमने पी लिया।
ये प्रोसीजर के अकॉर्डिंग है, जितनी बार चाहिए होगा पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा। आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता तो क्या होता, आप एक ही जगह पर वाटर, शुगर, टी पाउडर, टी फ्लेवर सब कुछ ऐड करके रख देते हैं। अब क्या होता, आप उसकी क्वांटिटी सेट करते कि जब मैं एक सिंगल टाइम क्लिक करता हूं तो इतनी क्वांटिटी इसकी ऐड हो जानी चाहिए, तो उतनी क्वांटिटी उसकी ऐड होती और आपके पास एक कप ऑफ टी रेडी होकर मिल जाता। एग्जांपल है आपका एक टी मेकिंग मशीन का। तो टी मेकिंग मशीन में देखो थोड़ा प्रोसेस वर्क आपका एक्स्ट्रा हुआ, बट लॉन्ग टाइम के लिए और मल्टीपल कप ऑफ टी के लिए बहुत ज्यादा इजी हो गया। आप सिर्फ एक बटन दबाएं और टी आपके लिए रेडी है। एक और एग्जांपल आपके आगे रखता हूं। प्रोसीजरल बेस में पहले क्या होता था कि आपके पास जब भी आपको कुछ लिखना होता था तो इंक पोर्ट अलग होता था, इंक स्टिक अलग होती थी। इंक स्टिक को इंक पोर्ट के अंदर डिप किया जाता था, जिसके थ्रू इंक उस स्टिक के अंदर फिल हो जाती थी, जिसके थ्रू हम कुछ वर्ड्स या फिर सेंटेंस लिख पाते थे। बाद में क्या हुआ, इन सबको जोड़ दिया गया। आपके इंक पोर्ट की इंक को और स्टिक को जोड़ दिया गया और बना आपके पास पेन। हाँ, कुछ ग्रेडिएंट एक्स्ट्रा लगे। पहले आप जहां पर सिर्फ दो यूज करते हैं, इंक और स्टिक, यहां पर आपके पास इंक, स्टिक, टिप यानी कि उसकी निब पेन की वो जुड़ गई, ग्रिप जुड़ गया, कवर के लिए आपके पास कैप जुड़ गई। बट पॉइंट इज दैट बनाने में थोड़ी सी मेहनत तो आई, बट लॉन्ग लास्टिक वर्क के लिए आप इजीली उसको यूज कर पाते हैं और बहुत अच्छे से हम उसके साथ वर्क करते हैं। और आज की डेट में आपने नोटिस किया होगा हर कोई इसी के थ्रू, पेन के थ्रू ही वर्क करता है। इंक, स्टिक और इंक पोर्ट का कोई यूज नहीं करता। इसीलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यही कहती है, आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ कोड, आपके कोड की बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को एक सेट बना दिया जाता है, जिनको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम बार बार यूज करते रहते हैं सेम टू सेम कोड को। तो ये किसके थ्रू हो पाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये हमारे पास क्या है, पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब आप नॉर्मल जनरल लैंग्वेज में जो भी आप इंग्लिश यूज करते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश, यू कैन यूज इन दिस प्रोग्राम। तो मैं कुछ इंग्लिश कीवर्ड्स जो भी मुझे पता है मैं उनका यूज अगर कर पा रहा हूं इसके अंदर। जनरली अगर आपको अपनी कोई भी बात किसी सेकंड पर्सन को अगर बतानी होती तो आप क्या करते हैं, आप उसको मैसेज करते हैं, आप लिख कर भेज देते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर प्रोग्राम को के अंदर भी आपने यही करना है, लिख कर बता देना है कि आप क्या करना चाहते हैं। दैट्स इट। देन उसके बाद यहाँ पर आता है नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट से पहले ये हमारे पास पॉइंट कंप्लीट हुआ, कौन सा, पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि हम यहाँ पर समझ चुके हैं यहाँ तक। नेक्स्ट में स्टार्ट करता हूं, इट इज हाई लेवल बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर। इसके अंदर बिल्ट होते हैं, इसके अंदर इनकी स्टोर है हाई लेवल डेटा स्ट्रक्चर्स। तो इसे हम बाद में समझेंगे, पहले हमें यह सब पता होना चाहिए डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो यहां पर हम पहले डेटा स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है हमारे पास, कि आप जो भी वर्क परफॉर्म करना चाहते हैं उससे अकॉर्डिंग कुछ प्रिडिक्शंस सेट की जाती हैं कि मे बी यूजर ये करना चाहेगा। उसके वर्क के अकॉर्डिंग रिलेटेड डेटा को स्टोर कर दिया जाता है, बाद में हम उनका केवल यूज कर लेते हैं। जैसे कि इसके अंदर हम काउंट, लेन, मैक्स, मिनिमम, बिल्ट इन फंक्शंस का यूज करेंगे। तो ये सारे क्या है, हाई लेवल, मतलब कि नॉर्मल। जैसे मेरे को कहते हैं मैक्सिमम का हम क्या कहते हैं, मैक्स, व्हाट इज द मैक्स वैल्यू फ्रॉम द ऑल दीज वैल्यूज। तो हमें वो बताता है कि कौन सी मैक्सिमम वैल्यूज है। हम कहते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स, इन सभी स्टूडेंट के मैक्सिमम में से मैक्सिमम हाइट किसकी है। हम नॉर्मल मैक्स का यूज कर रहे हैं, पता लग रहा है किसके लिए, मैक्सिमम हाइट गेट करने के लिए। ठीक उसी तरह से यहाँ पर आपको एक फंक्शन का नाम देना होगा और वो बता देगा क्या है, जिसके अंदर देखो
ये क्या कह रहा है, हाई लेवल, यानी कि आपको अपनी जनरल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही वर्क करना है। तो आपने इसके अंदर क्या है, डेटा स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, जिसके अंदर क्या है, कंबाइंड विद डायनेमिक टाइपिंग एंड डायनेमिक बिल्डिंग। आप यहाँ पर एक टाइम पर जब आप यहाँ पर अलग अलग इंस्ट्रक्शंस के लिए कोड को टाइप कर देते हैं और उनका यूज भी करते हैं, ये दोनों ही चीजों को सपोर्ट करवाता है, जिसके थ्रू हमारा प्रोग्राम के अंदर वर्क कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम, एक तो पहली बात, कोड को रीड करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, दूसरा उस कोड को एक्सप्लेन करना या फिर समझना भी इजी होता है। तो इसके थ्रू होता क्या है, मेक इट वेरी अट्रैक्टिव एंड रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। रैपिड एप्लीकेशन मतलब फास्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट, आप जल्दी एप्लीकेशन को डेवलप कर पाएंगे। एक मजेदार बात ये भी बताता हूं, फ्रॉम द प्रीवियस और द अदर लैंग्वेजेस, comparatively from the other languages, Python code is just 1/3। बाकी लैंग्वेजेस में आपको जितना कोड लिखना पड़ता था उसके अकॉर्डिंग 1/3 कोड लिखना है। क्यों? क्योंकि इसका टू द पॉइंट वर्क करना है। व्हाट यू वांट, आप जनरल पर्पस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिखिए और उसी के अकॉर्डिंग आपका आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट किस तरह से आएगा वो प्रोग्राम जब हम करेंगे तब करके देखेंगे। अभी हम पहले इसका थ्योरेटिकल समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या रहा है, पाइथन इज सिंपल एंड इजी टू लर्न सिंटेक्स रिलायबिलिटी। पाइथन का जो सिंटेक्स है बहुत ही ज्यादा सिंपल है और इजी है समझने के लिए। साथ के साथ हमें यह भी पता लगता है कि ये रिलायबल है एंड देयरफॉर यही रीजन है, देयरफॉर रिड्यूस। ये क्या करता है, इस रीजन की वजह से ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस क्या कर देता है, कॉस्ट ऑफ द प्रोग्राम मेंटेनेंस, इसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट को। देखो किसी चीज को अगर हम समझने में ज्यादा टाइम लगाएंगे तो उसको डेवलप करते वक्त भी नॉर्मल सी बात है ज्यादा टाइम लगा होगा, और इसी तरह से अगर हर पॉइंट के ऊपर हम ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो उसकी क्या होगा, सीधा कॉस्ट के ऊपर इफेक्ट डालेगा। क्यों? क्योंकि डेवलपर आपके पास जब वो आता है तो आपकी उसको सैलरी के बेस पे जब आप रखते हैं तो डे बाय डे एक एप्लीकेशन को जो डेवलप करने में 30 डेज लगते हैं, मेरे को उसे 30 डेज की सैलरी देनी पड़ती है। बट अगर वही वाली एप्लीकेशन मेरी 15 डेज के अंदर रेडी हो जाएगी तो मुझे कम कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो इसलिए पाइथन आपका हेल्प करता है कॉस्ट रिड्यूस और द कॉस्ट मेंटेनेंस फॉर योर प्रोग्राम। नेक्स्ट पढ़िए, इसे क्या कहता है ये, पाइथन सपोर्ट्स मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस। पाइथन सपोर्ट करता है किसे, मॉड्यूल और पैकेजेस को। मॉड्यूल क्या कहते हैं, आप जब अपनी प्रोग्राम एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं तो आप सारा कोड एक ही पेज के ऊपर नहीं लिख देते, आप अलग अलग पेज के ऊपर लिखते हैं। तो पाइथन क्या करता है, उन अलग अलग पेज को जोड़कर आपकी एक एप्लीकेशन रेडी कर देता है। तो जो अलग अलग पेजेस को आप जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके मॉड्यूल्स कहलाते हैं। पैकेजेस क्या कहलाते हैं, पैकेजेस यूज फॉर डू स्पेशल काइंड ऑफ वर्क। अब क्या है कि आपने यहाँ पर पाइथन के अंदर एक सिंपल एप्लीकेशन के ऊपर वर्क कर रहे हैं। सपोज आप एक कैलकुलेटर डेवलप कर रहे हैं तो आपको अर्थमेटिक ऑपरेशंस करनी है, दैट्स इट। इसके अलावा तो आपको कुछ करना ही नहीं है। तो किसी अदर एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। आपके एप्लीकेशन को हैवी क्यों बनाया जाए, कोई जरूरत नहीं है। बट आप क्या कर रहे हैं, इसके बाद आपने एक डाटा एनालिटिकल वर्क किया, जिसके अंदर आपने क्या किया, इसके अंदर एक डैशबोर्ड रेडी करके दिया सामने वाले यूजर को, जो कि उसे हेल्प करता है उसके कंप्लीट ईयर्स की सेल को समझने के लिए विद इन अ सेकेंड्स। डैशबोर्ड क्या काम करता है, आपके एक ही पेज के ऊपर एक रिपोर्ट को रेडी कर देता है, जिसके अकॉर्डिंग आप समझ पाते हैं कि पूरे साल की सेल मेरे पास क्या रही। डैशबोर्ड को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पर आता हूं, गूगल क्रोम को ओपन किया और यहां पर हम लिखते हैं डैशबोर्ड। तो देखिए मैंने यहां पर डैशबोर्ड लिखा। डैशबोर्ड के लिए मैंने इमेजेस के ऊपर क्लिक किया तो आप समझ सकते हैं ये जो तमाम तरह की आपके सामने इमेजेस आ रही हैं, देखिए आप जितने भी तरह की इमेजेस आ रही हैं ये सभी डैशबोर्ड्स कहलाती हैं। आप इस तरह के चार्ट्स पाइथन के अंदर क्रिएट करके देख पाएंगे जब आपको हम पैकेज करवाएंगे, कौन सा, मैटप्लॉटलिब।
तो पाइथन के अंदर ये सारा वर्क हो सकता है, बट द पॉइंट इज दैट ये वर्क कब कहां पर कैसे होगा, पैकेजेस को ऐड ऑन करने के बाद, जो कि अभी नहीं, काफी आगे चल के आपको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो एक एक करके हम इसे सब समझेंगे। नेक्स्ट, इस डेफिनेशन को हम पूरा कंप्लीट करते हैं कि पाइथन एक्चुअली है क्या। तो हम इसे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो आगे ये क्या कहता है, विच एनकरेज प्रोग्राम मॉड्यूलरिटी एंड कोड रीयूज। आप इसके अंदर प्रोग्राम की मॉड्यूलरिटी सेट कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप प्रोग्राम को एक बार डेवलप करके रखेंगे और बार बार उसका यूज करते रहेंगे। प्लस कोड जो कि आपने एक बार लिखा है उसको सेम प्रोग्राम के अंदर अगर आपने दोबारा से यूज करना है तो वो भी कर सकते हैं आप। इनकी प्रोग्राम के अंदर मॉड्यूलरिटी प्लस कोड रीयूजेबिलिटी के ऊपर ये बहुत ज्यादा वर्क करता है, जिसके अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम इफेक्टिव, इजी तरह से और कम टाइम के अंदर कर पाते हैं। ओके, पाइथन इंटरप्रेटर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इज अवेलेबल सोर्स। ये कहते हैं कि पाइथन का जो इंटरप्रेटर है, देखो जब भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर वर्क करते हैं तो आपका कोड जो एग्जीक्यूट होता है उसे सिस्टम कोड के अंदर बताने के लिए हमारे पास एक कन्वर्टर होना चाहिए। पाइथन के अंदर ये कन्वर्टर किस तरह का, इंटरप्रेटर टाइप का। इंटरप्रेटर ये किस तरह का है, ये क्या करता है, आपके कोड को लाइन बाय लाइन रीड करता है, और जब वो एक लाइन को रीड करता है तो उसको कोड में, किसके, सिस्टम कोड में कन्वर्ट करता है। और जब वो सिस्टम कोड में कन्वर्ट कर रहा होता है तो इसका इंटरप्रेटर इंटेलिजेंट होने की वजह से सेम टाइम के ऊपर दूसरी लाइन को रीड करना स्टार्ट करता है। और उसके बाद थर्ड स्टेप में जब ये थर्ड लाइन को, यानी कि फर्स्ट लाइन को जब ये प्रिंट कर रहा होता है उस वक्त सेकेंड लाइन का कोड कन्वर्ट कर रहा होगा मशीन लैंग्वेज में और थर्ड लाइन को रीड करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा फास्ट वर्क करता है। तो इसके इंटरप्रेटर की क्या होता है, एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जिसके थ्रू आप जो भी कोड लिखते हैं वो सिस्टम कोड के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होता है। अब वो जो सोर्स कोड है आपका, जिसको आप सोर्स और बाइनरी के अकॉर्डिंग, यानी कि सिस्टम कोड के अकॉर्डिंग जो आप रन करते हैं, आप उसे यूज कर सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस फॉर ऑल मेजर, सभी मेजर प्लेटफॉर्म मतलब सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। मेजर प्लेटफॉर्म हमारे पास 3 ही आते हैं, जो कि कौन कौन से हैं, एप्पल की iMac, लिनक्स, विंडो, और लास्ट इज विंडोज फॉर माइक्रोसॉफ्ट, जो कि हम यूज करते हैं विंडोज 7, 8, 10, और हम भी इसके ऊपर वर्क करने वाले हैं। वैसे तो कोड सभी के ऊपर सेम लिखने होते हैं, बट इसके इंटरप्रेटर हर किसी के अकॉर्डिंग अलग होते हैं, क्योंकि वो हमारे ओएस, इनके ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे मेजर प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होते हैं। समझने वाली बात यह है कि पाइथन ऑर्गेनाइजेशन ने आपको ये फ्री में प्रोवाइड कराया है। आप पाइथन के अंदर जो भी कोड लिखेंगे, यूज करेंगे, वर्क करेंगे, वो फ्रीली करेंगे। आपको कहीं पर कुछ भी पैसा पे नहीं करना। तो फिर पाइथन ऑर्गेनाइजेशन अगर सब कुछ फ्री में आपको देते तो वो कैसे कमाती है। पाइथन ऑर्गेनाइजेशन ये कहते हैं कि हम आपको कोड सब कुछ दे रहे हैं, फ्री में लीजिए, वर्क करिए, अपने लीजिए एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेबसाइट, कनेक्टिविटी वर्क, डैशबोर्ड, जो आपको बनाने का मन हो सब बनाइए। बट कई बार ऐसा होता है कि हम किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे आके अटक जाते हैं, फंस सकते हैं। उस कंडीशन में पाइथन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो ऑथेंटिकेटेड यहाँ पर डेवलपर्स होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं कि हम उसके ऊपर आगे वर्क किस तरह से कर सकते हैं। तो उसकी वो चार्ज कर लेती है, जिसकी वजह से पाइथन ऑर्गेनाइजेशन भी इनकम जनरेट कर रही है हमारी एक्स्ट्रा हेल्प के लिए। बाकी हमारे लिए वो फ्री में सभी तरह के प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करा रही है। तो यहाँ पर हम आते हैं, समझते हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ, पाइथन बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क करती है। पाइथन का यूज बहुत ज्यादा है। तो कहाँ पर यूज होता है पाइथन का, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हाट इज द यूज ऑफ पाइथन। पाइथन हमने ये तो समझ लिया, व्हाट इज पाइथन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज द यूज ऑफ पाइथन, हम इसका यूज क्या कर सकते हैं। तो देखो पहला पॉइंट दिया गया यहाँ पर, गेम डेवलपमेंट। हम गेम डेवलपमेंट करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या आ रहा है, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक ही बात है, आप मशीन को समझने के लिए
या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ वर्क करने के लिए। सपोज दैट मेरे पास एक अटेंडेंस मेकिंग मशीन है, मैं उसको समझने के लिए या फिर वो किस तरह से वर्क करेगी उसके इंटेलिजेंट को सेट करने के लिए इसका यूज कर सकता हूं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, डेटा साइंस, डेटा विजुअलाइजेशन जिसको हम कहते हैं न्यूमेरिक। तो डेटा साइंस, डेटा विजुअलाइजेशन ये क्या कहलाता है, जो कि अभी मैंने कुछ ही सेकंड्स पहले आपको दिखाया था, डैशबोर्ड। आप डेटा साइंस के अकॉर्डिंग अपने अलग अलग डेटा को रीड कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, अपने यूज के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा वही हमारा डेटा विजुअलाइजेशन कहलाता है, जो कि हम पाइथन के थ्रू सेट कर सकते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर न्यूमेरिक पाइथन या फिर कह सकते हैं आप नमपाई, नंबर पाइथन का आप यूज करते हैं। तो ये भी हमारे पास एक पैकेज है नमपाई, जो कि हम पाइथन के अंदर डेफिनेटली इसके अंदर भी हम करके देखेंगे आगे आने वाली क्लासेस के अंदर। दूसरा क्या आ रहा है, ऑडियो वीडियो एप्लीकेशंस के ऊपर वर्क करते हैं। एक वेब एप्लीकेशन ऐसी है जो हमारे शॉर्टेड प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग है, जिसको हम बहुत ज्यादा रेगुलर डेज के ऊपर यूज करते हैं, और उसके अंदर हमें ये मिलता है जिसका नाम है YouTube। हाँ यस, YouTube भी आपका पाइथन के अंदर बना है, और इस तरह के कुछ और एग्जांपल मैं अभी आपको बताऊंगा जो हमारे पाइथन के अंदर डेवलप हुई है। उसके आगे देखते हैं हमारा कौन सा है, CAD, कैड एप्लीकेशन। कैड एप्लीकेशन वो होती है जो कि एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाई जाती है, जैसे कि आपने एक रिमोट के अंदर मदरबोर्ड में एक एप्लीकेशन डेवलप करके कोड सोर्स डाला जिसके थ्रू टीवी ऑपरेट हो सकता है, रिमोट के अंदर हमने एक ऐसा प्रोग्राम डाला जिसके थ्रू AC कंट्रोल हो सकता है, तो हमारे को कैड एप्लीकेशन कहलाती है। देन आ रहा है एम्बेडेड एप्लीकेशन। ये किस तरह की होती है, जो कि एक स्पेशल पर्पस टास्क के लिए बनती है। अब स्पेशल पर्पस टास्क किस तरह की हो सकता है, सपोज दैट हमारे पास एक बिलिंग मशीन के अंदर जो एप्लीकेशन है वो बनी है। बिलिंग मशीन के अंदर एप्लीकेशन, फॉर द एग्जांपल मैं बर्गर किंग गया, डोमिनोज गया, रिलायंस डिजिटल गया, मैक्स स्टोर गया, सुभिक्षा स्टोर गया, इन सभी स्टोर, ये जो सुपर फ्रेंचाइजी स्टोर्स हैं, इन सभी के अंदर बिलिंग सिस्टम कैसे होता है, कंप्यूटराइज्ड होता है। नोटिस करिएगा उस कंप्यूटर के अंदर उस वक्त उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अलावा कोई और दूसरी एप्लीकेशन होती ही नहीं है। ये एम्बेडेड एप्लीकेशन कहलाती है, जो कि पर्टिकुलर टास्क के लिए होती है, और इस एप्लीकेशन को आप आज से नहीं सालों से देखते आ रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं, ATM। पिछले 20 सालों से हम इसका यूज करते आ रहे हैं, या फिर उससे भी ज्यादा, मेरे को क्योंकि एक्चुअली कंफर्म नहीं है ATM कब से हमने यूज करना चालू किया। इसके अंदर भी जो एप्लीकेशन है वो एक एम्बेडेड एप्लीकेशन ही है। ओके, उसके बाद देखिए GUI क्या होता है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ग्राफिक यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन बिजनेस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम इसके अंदर वर्क कर सकते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया हमारे पास, ड्रॉपबॉक्स। ड्रॉपबॉक्स क्या है, ये एप्लीकेशन है जो कि किसकी तरफ से है, याहू की तरफ से है। ये क्या है, क्लाउड एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम अपना डेटा स्टोर करवा सकते हैं। पर पॉइंट इज दैट, जो हमने यहाँ पर इसे क्यों लिखा है, क्योंकि ये पाइथन के अंदर बना हुआ है। वेब स्क्रिप्टिंग एप्लीकेशन, इंटरनेट डेवलपमेंट, यस, आपके वेबसाइट को समझने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, आपके डेटा को फिल्टर करवाने के लिए इसका यूज किया जाता है। जब आपकी वेबसाइट के अंदर जावा के कोड को पाइथन के कोड के साथ मर्ज कर दिया जाता है, जिसे हम जेसन के नाम से जानते हैं, तो यस, जेसन भी होगा आपकी आगे आने वाली क्लासेस के अंदर, जिसके अंदर आप यहाँ पर समझेंगे डेवलपमेंट वर्क आपका किस तरह से होता है। एजुकेशन पर्पस के अंदर इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यस, वो तो हम करने ही वाले हैं इस पूरे एप्लीकेशन के बाद, जो कि हमारा लास्ट में प्रोजेक्ट वर्क आएगा, जिसके अंदर हम भी सॉफ्टवेयर डेवलप करके देखेंगे, इनकी पूरी एग्जिट फाइल के साथ रेडी करके। मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ चुका हूँ, जिसके अंदर है यहाँ पर मोस्ट फेमस सॉफ्टवेयर वेब प्रोग्रामिंग, जो कि हमारे पास बनी हुई है रिटन इन पाइथन, जिसके अंदर आप समझ सकते हैं यूट्यूब भी एक क्राइटेरिया है। यस, अगर आप कभी यूट्यूब को यूज करते हो या फिर अगर आप यूज कभी करें तो आपको पता लगेगा कि इसके पूरा कोड पाइथन के अंदर लिखा गया है, इसकी पूरी एल्गोरिथम पाइथन के अंदर है। ड्रॉपबॉक्स, जो कि किसका, याहू की तरफ से है हमारे पास। ड्रॉपबॉक्स किसकी तरफ से है, याहू की तरफ से है। एक ऐसी एप्लीकेशन जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डेटा कनेक्टिविटी सोर्स वर्क कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है गूगल।
गूगल हमारे पास क्या है, एक सर्च इंजन है जो कि बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म के अंदर भी वर्क करता है। गूगल का इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो कि वॉइस एनालिटिकल है वो भी हमारा पाइथन के अंदर बना है। इंस्टाग्राम जो कि एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है जो कि लेटेस्ट है, हम सभी इसका यूज करते हैं, पाइथन के अंदर बनी है। BitTorrent एक डाउनलोडिंग साइट है। स्पॉटिफाई एक हमारी फिजिकल एक्टिविटी साइट है। रेडिट, याहू मैप्स, इस तरह से बहुत सारी साइट्स हैं जिसमें से कुछ फेमस हैं जिसको मैंने यहाँ पर आपके सामने रखी है। तो देखिए ये सारी साइट जो कि पाइथन के अंदर बनकर आई है, ये सारी पाइथन के अंदर बनकर आई, ये सब तो हमें समझ में आ गया। तो क्वेश्चन आता है कि अगर ये सब पाइथन के अंदर मेरे पास बनकर आया है तो पाइथन की स्टार्टिंग कहां से हुई, कब से हम पाइथन के अंदर वर्क कर रहे हैं। ये सारी एप्लीकेशन तो बहुत पुरानी है। जैसे कि अगर आप यहां पर देखिए गूगल जो कि हमारे पास यूज है वो सन 2004 से यूज आ रहा है। यूट्यूब जो कि आप यूज करते हैं सन 2008 से यूज करते आ रहे हैं। याहू जो कि यूज कर रहे हैं सन 2000 से पहले से यूज करते आ रहे हैं। तो बहुत पुरानी एप्लीकेशन है। तो ये कैसे हो गया पाइथन, इसका मतलब कब से है, हम पाइथन के बारे में जानना चाहेंगे। तो इसलिए अब मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आता हूं जो कि बेस्ड है पाइथन की हिस्ट्री के ऊपर, जो कि आपको यहां पर बताती है कि पाइथन की स्टार्टिंग कब कहां पर कैसे हुई थी। तो देखिए यहां पर हम पढ़ते हैं पाइथन वाज कंसीव्ड लेट, यानी कि एंड ऑफ द टाइम ऑफ 1980s के एंड में बनी थी। बनाया कितना, ग्यूडो वैन रॉसम एक मेन पर्सन था जिसने पाइथन को बनाया था। वैसे तो इसके अंदर पूरे डेवलपमेंट की टीम थी, बट ग्यूडो वैन रॉसम मेन पर्सन था जिसने पाइथन को बनाया था। सेंट्रम विस्केंड इन्फॉर्मेटिका जिसका मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस, ठीक है, इसके अंदर से बनाया था, जो कि कहां थी हमारे पास, ये नीदरलैंड के अंदर। मुझे ये पता लगा इन्होंने डेवलप किया था। तो क्या पॉइंट की बात है पाइथन डायरेक्टली आ गई थी, नहीं, पाइथन का जो सोर्स आया था, पाइथन जो इन्फ्लुएंस्ड हुई थी, पाइथन जो इंस्पायर हुई थी, वो कहां से हुई थी, एबीसी लैंग्वेज। और एबीसी लैंग्वेज हमारे पास कहां से आई थी, वो सेटल लैंग्वेज से। इन दोनों लैंग्वेज के बारे में मैं ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा यहाँ पर, क्योंकि मेन फोकस हमने पाइथन के ऊपर रखना है। तो यहाँ पर पाइथन के अंदर जो मेजर इम्प्लीमेंटेशन हुई थी, जो बिगिनिंग हमें उसे कह सकते हैं, जो स्टार्टिंग हुई थी, वो कब से हुई थी, दिसंबर 1989 से हुई थी, जो कि ग्यूडो वैन रॉसम ने ही की थी। तो इन्होंने इसके ऊपर पाइथन के प्रोजेक्ट सोर्स वर्क, हाँ इन्होंने ये सब किए थे, जो कि हमारे पास क्या है, एक लीडर डेवलपर है। लीड डेवलपर इन्हें इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये मेजर थे। इन्होंने ही पहले जो वर्क किया था एबीसी लैंग्वेज के ऊपर वर्क किया था और सेटल लैंग्वेज के ऊपर वर्क किया था, और उसके बाद इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर समझा था कि लैंग्वेज के अंदर इंटरप्रेटर कैसे वर्क करते हैं, उनके कंपाइलर कैसे वर्क करते हैं, लैंग्वेज कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं, उनके कोड कैसे डेवलप होते हैं, लाइब्रेरीज कैसे डेवलप होती है। तो उसके बाद इन्होंने अपनी खुद की, जो कि इन्होंने नोटिस किया था एबीसी और सेटल लैंग्वेज में बहुत सारी माइनस पॉइंट्स हैं, उनको डेवलप करते हुए पाइथन लैंग्वेज के अंदर आए थे और उन सारे पॉइंट्स को हटाने की कोशिश की गई थी। पाइथन लैंग्वेज जो कि हमारे पास पाइथन फर्स्ट लैंग्वेज जो कि बनकर आई थी, पाइथन फर्स्ट अपेंड जो कि बनकर आई थी कब, 1991 में। हाँ 1991 के अंदर बनकर आ गई थी, लॉन्च भी हो गई थी, बट ऑफिशियली वर्क जो कि यूजर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था और ये क्राइटेरिया आया था, वो काफी ज्यादा लेट हुआ था। वो क्या था, 4 साल बाद 1991 में डेवलप हुई थी, 1994 में, अप्रॉक्सीमेटली 3 इयर्स आप कह सकते हैं, एग्जैक्ट को 1994 में डेवलप होकर आया था, जिसके अंदर यहाँ पर ये अकेले नहीं थे जो इसे डेवलप कर रहे थे, इनके साथ इनके कुछ पार्टनर्स भी थे जिन्होंने क्या किया था, पाइथन को के ऊपर वर्क किया था। तो पार्टनर कौन कौन से थे, देखिए ये सभी पार्टनर्स थे जिन्होंने इनके साथ मिलकर इसके ऊपर वर्क किया था। मेजर 5 मेंबर्स थे इसके जिन्होंने इसके ऊपर वर्क किया था और हमारे पास पाइथन की लैंग्वेज बनकर आई थी। बट पाइथन लैंग्वेज जो कि हमारे पास कोई भी जब चीज पहली बार बनकर आती है वो एकदम पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होती, उसके अंदर क्या किया, कुछ चेंजेस की गई और उसको और ज्यादा बेहतर बनाया गया। ठीक उस तरह से आप जैसे कि क्या करते थे, पहले सिबलिंग बेस्ड कोड यूज करते थे, जिसके अंदर क्या होता था
कि जो कंपनी फोन के अंदर एप्लीकेशन और सिस्टम्स डेवलप करके देती थी, आप सिर्फ उसी का यूज कर पाते थे, आप अलग से किसी एप्लीकेशन को डेवलप नहीं कर पाते थे। देन क्या हुआ, गूगल एक प्लेटफॉर्म लेके आया एंड्रॉयड, जो कि एवरीवेयर हर किसी के लिए था। डेवलपर अपने नीड के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन को डेवलप करके इसके अंदर स्टोर कर पाते थे और उसका यूज कर सकते थे, इसीलिए ये आगे बढ़ा। बट ये पहली बार में कंप्लीट ओके नहीं था, बहुत सारे माइनस पॉइंट थे, इसीलिए हर साल इसके अंदर कुछ ना कुछ अपडेट आते गए। और एंड्रॉयड को अगर आप देखें, जो कि एंड्रॉयड 1.3 जो कि मेरे पास पहली बार आया था, क्योंकि 1.0 तो वो तो हमारा फेल हो गया था, 1.3 जो मेरे पास पहली बार आया था और जो लॉन्च हुआ था, वर्ल्ड वाइड यूज किया गया था, डेवलप करते करते 2.3, 3.2 और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे 4.0, फिर उसके अलग अलग वर्जन मेजर बहुत सारे आए, फिर 5 के 6, 7, 8, 9 इस वक्त हमारे पास अब चल रहा है। उसी तरह से पाइथन के अंदर देखिए, यहाँ पर पाइथन हमारे पास आई थी 2.0, was released in year 16 अक्टूबर 2000। यहाँ पर इसके अंदर बहुत से मेजर फीचर्स को इंक्लूड किया गया था, जैसे कि यूनिकोड। यूनिकोड किस लिए होता है, हम यहाँ पर इसके थ्रू जब आप देखते हैं कि आज के टाइम में हर एप्लीकेशन ऐसी है, आप उसके अंदर स्माइलीज ऐड कर पाते हैं। ये जो स्माइली ऐड कर रहे हैं, ये यूनिकोड ही तो है आपके पास। इससे पहले जो एप्लीकेशन वर्क करती थी, वो किसके अकॉर्डिंग वर्क करती थी, वेस्काई कोड के अकॉर्डिंग करती थी, यानी कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट कोड के अकॉर्डिंग वो सारी वर्क करती थी, जिसके अंदर कोड कुल मिलाकर कितने थे, 256। यानी कि आप जो थे नॉर्मल काउंटिंग ABCD कैपिटल स्मॉल में और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज कर सकते थे, दैट्स इट। किसी तरह की स्माइलीज वगैरह सिंबल्स का यूज नहीं कर पाते थे। यूनिकोड ने आपको ये हेल्प प्रोवाइड कराई कि आप यहाँ पे स्माइली सिंबल्स का यूज कर पाए। और देखिए ये क्या कहते हैं, गार्बेज कलेक्शन के ऊपर इसने वर्क किया, यानी कि वो सारी वैल्यूज जो कि आपने वेरिएबल डेवलप कर लिए बट उसका यूज नहीं किया, आपने मेमोरी का यूज कर लिया बट उसका आपने कहीं पर एक्सप्लेन नहीं किया, तो गार्बेज कलेक्शन ही तो है। जैसे कि आप देखते हैं, आपने प्रोग्राम को डेवलप किया बट रैम के ऊपर ने क्या किया, उस वाले प्रोग्राम को जिसको आपने डेवलप किया था और उसके ऊपर वर्क कर रहे थे, जब आपने उस प्रोग्राम को क्लोज किया, उससे कनेक्टेड फाइल जो कि सिस्टम कनेक्टिविटी के लिए बनी हुई थी, उसको ऑटोमेटिक भी रिमूव कर देती है। तो वही वर्क इस पाइथन के अंदर ऐड करा दिया गया। यानी कि पहले क्या करना पड़ता था, हमें सी की तरह बार बार स्क्रीन को क्लियर करना पड़ता था, क्या लिखकर, क्लियर स्क्रीन लिखकर। अब उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वो अपने आप हो जाएगा। यहाँ पर क्या सुपर सपोर्ट इन्होंने प्रोवाइड कराया, कि अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो हमें आपके साथ, अगर आपको कोड करते कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो पाइथन कंपनी आपको हेल्प करेगी कोड को सॉर्ट आउट करने में। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पाइथन 3.0। पाइथन 3.0 आया था। देखो कोड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पहली बार में तो परफेक्ट आता नहीं है, तो इसी तरह से पाइथन को और ज्यादा बेहतर करने की जद्दोजहद में रिलीज किया गया एक इसका नया वर्जन दिसंबर 2008 में। ये जो नया वर्जन आया था, ये पूरी तरह से अलग था। आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि आपने पहले टी यूज किया करते थे, बट अब आप कॉफी पीने लग गए थे। एकदम एक्सपीरियंस ही चेंज हो चुका है। रिलैक्सेशन ड्रिंक जो है वो पूरी तरह से बदल चुकी है आपकी। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग समझना चाहते हैं और अगर आप नॉन हैं, तो आप सी लैंग्वेज के ऊपर जो वर्क करते हैं, दैट इज अ प्रोसीजरल बेस्ड लैंग्वेज, से कन्वर्ट कर दिया आपने, जंप कर दिया C++ में, दैट इज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। वैसे C++ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, हाँ, बट पाइथन इज अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पर डिफाइन किया गया, पाइथन के अंदर डिफाइन किया गया हर एक वेरिएबल, हर एक कीवर्ड अपने आप में एक क्लास है, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बनती है। कौन सी? प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो हम यहाँ पर समझे कि इसने चेंज कर दिया। तो इसने क्या किया, पाइथन 2.0। अब देखो बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी थी जो कि पाइथन 2.0 के अंदर डेवलप हो चुकी थी। तो इन्होंने क्या किया, कंसिस्टेंटली, यानी कि सेम टू सेम टाइम पर दोनों को चलाना स्टार्ट किया। जैसे कि अगर आप देखते हैं, सी लैंग्वेज भी चल रही है और C+ भी चल रही है। आज की डेट में आप देखते हैं
टी भी चल रही है, कॉफी भी चल रही है, बट कोड डेवलपमेंट करने वाली कंपनी तो एक ही थी। जो हमारे पास कॉफी और टी के अंदर आता है फार्मर की दो अलग अलग यूनियन है जो टी और कॉफी को प्रोड्यूस करती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए टी के लिए टाटा है, ब्रूक बॉन्ड है, रेड लेबल है, बट कॉफी के लिए हमारे पास क्या है, ब्रू और नेस्कैफे है, टाटा नहीं है। तो इसी तरह से यहाँ पर समझो, इसको डेवलप करने के लिए दो कंपनी है। अब एक ही कंपनी फ्री में आपको दो चीजें कंटिन्यू कैसे प्रोवाइड कराए। तो उसने क्या किया, कुछ टाइम तक तो प्रोवाइड कराए, क्यों, क्योंकि आपके सारे प्रोग्राम वहां पर बने हुए थे। बट उसके बाद उसने क्या किया, 2.6 और 7 के बाद, इसके बाद और इसके आगे के लेटेस्ट रिलीज, लेटेस्ट फीचर्स जो इम्प्लीमेंटेशन थे वो निकालना बंद किया और उसको कंटिन्यू रखा केवल किसके साथ, पाइथन 3 के साथ। अब क्या हुआ, 2 को कोड तो खत्म हो चुका। अब क्वेश्चन ये आता है आप सबके सामने कि जो डेवलपर जिन्होंने वर्क किया था पाइथन 2 के अंदर, उन सब के प्रोग्राम तो बेकार हो गए। क्यों, क्योंकि पाइथन इसका सपोर्ट ही देने के लिए मना कर रहा है, पाइथन इसको आगे कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा, डेवलपमेंट नहीं कर रहा है इसके अंदर कोड। तो इसके लिए प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पाइथन ने इसके लिए सन 2015 में नोट किया जाए, पाइथन ने एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट की, एंड ऑफ लाइफ डेट, पाइथन 2.7 एंड ऑफ लाइफ डेट की एक अनाउंसमेंट की गई, जिसके अंदर बताया गया कि आप पाइथन 2.7 के ऊपर जो भी कोड करते हैं या फिर पाइथन 2 के अंदर जो भी कोड करते हैं, उसके लिए हम कंपनी आपको हेल्प जो कि प्रोवाइड कराएगी, वो कब तक कराएगी, सन 2020 मार्च, यानी कि करंट जो कि ईयर हमारा चल रहा है, इसी साल ये हमारे पास खत्म हो चुका है। कंपनी ने सपोर्ट देना बंद किया। तो क्वेश्चन मार्क आता है, अब जबकि कंपनी ने सपोर्ट देना बंद कर दिया पाइथन 2 के लिए, तो क्या कोई एप्लीकेशन इसके ऊपर डेवलप नहीं हो सकती, नहीं चल सकती? बिल्कुल डेवलप भी होगी, चलेगी। पाइथन वेबसाइट के अंदर अभी भी इसकी एप्लीकेशन अवेलेबल है। अब चाहे तो वहां से डेवलप लेकर इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके ऊपर कोड डेवलप कर सकते हैं। आपके पास एप्लीकेशन बनकर आ जाएगी और एक ऐसी एप्लीकेशन भी बन के आ जाएगी जिसका आज के टाइम में मार्केट में कोई दूसरा डेवलपर डेवलप नहीं करता। तो आप एक ऐसे डेवलपर बन जाएंगे जिसकी मोनोपोली होगी उस एप्लीकेशन के ऊपर, आप जो मर्जी चाहे चार्ज कर सकते हैं। बट अगर आप कहीं पर अटक गए, फंस गए, तो पाइथन ऑर्गेनाइजेशन या कोई और पर्सन आपकी हेल्प नहीं करेगा। आप अपने लिए अकेले ही सरवाइव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। पाइथन ने क्या कहा है कि आप 3.0 के अकॉर्डिंग कोड करें। पाइथन 3 आज इस वक्त पाइथन 3.0 के भी बहुत सारे अलग अलग वर्जन आ चुके हैं। जो लेटेस्ट इस वक्त चल रहा है वो पाइथन 3.9 चल रहा है। तो इसके भी बहुत सारे अलग अलग वर्जन आ चुके हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप पाइथन के थ्रू एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, कोड डेवलप कर सकते हैं। पाइथन आपको ये फ्रीली डेवलप करने के लिए इंकरेज करता है कि आप इसके अंदर कोड डेवलप करिए। और वैसे तो आप कभी नहीं फंसेंगे, बट इन केस अगर आप अटक भी गए, आपको दुनिया में किसी जगह से हेल्प नहीं मिल पा रही, तो पाइथन ऑर्गेनाइजेशन आपको इसकी पेड हेल्प देने के लिए रेडी है। फ्री हेल्प नहीं देगी, पेड हेल्प देगी, बट आप एप्लीकेशन को फ्री में यूज कर सकते हैं। क्लोड 100% फ्री है। इस वक्त यहाँ पर 95% 95 से 99% लोग पाइथन के कोड को यहाँ पर यूज करके अपनी एप्लीकेशन फ्री में डेवलप कर लेते हैं। जो पेड की बात आती है, वो जो पाइथन के अंदर डेवलप करना चाहते हैं बट उन्हें पाइथन नहीं आती, वो एक डेवलपर हायर कर लेते हैं, या फिर जो डेवलपर इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं और लेटेस्ट किसी टेक्नोलॉजी में अगर वो फंसते हैं तो पाइथन हेल्प करता है उसको वर्क करने के लिए। तो आते हैं यहाँ पर हम पाइथन के ऊपर वर्क कोड के लिए। अब क्या है कि हमने कोड करना है। कोड करने के लिए मेरे को पाइथन चाहिए, तो पॉइंट आता है हाउ टू इंस्टॉल पाइथन। पाइथन को इंस्टॉल करेंगे।
तो पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए देखिए यहाँ पर मैंने स्लाइड बनाई है हाउ टू इंस्टॉल पाइथन। पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। तो देखिए पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन यहाँ पर हमारे पास है पाइथन 3.8.3 जो कि मई 13 2020 में रिलीज हुआ था। और इस वक्त अब जबकि आपके साथ मैं यहाँ पर क्लास कर रहा हूँ, अब मैं डेवलप करके देखता हूँ। यहाँ पर आता हूँ, इस लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ, पाइथन ऑर्गेनाइजेशन के पास जाता हूँ, देखता हूँ कि क्या कोई नया वर्जन आया है या फिर अभी भी यही पुराना वर्जन चल रहा है। हो सकता है पाइथन 3.8 ही हो और उसके बाद यहाँ पर एंड में कोई और नंबर चेंज हो गया हो, यानी कि माइनर सा कोई डिफरेंस आया हो। बहुत ज्यादा मेजर अगर डिफरेंस हुआ तो वो तो सीधा पाइथन 3 की जगह पाइथन 4 आ जाएगा, अगर एप्लीकेशन ही अगर इन्होंने बदल के रख दी तो। पर ऐसा चांसेस बहुत ज्यादा कम है, यानी कि अगर आप लगा लें 100 में से 5% के। उसके बाद वर्जन, हाँ हमारे पास ये चेंज हो सकता है, इसके भी चांसेस हैं। 100 में से अगर मैं देखूं तो 40% चांसेस है। और यहाँ पर ये जो 3 मैंने ये जो कराया ये तो हर दूसरे तीसरे हफ्ते चेंज होता है। और मैंने स्लाइड जो की बनाई थी मैंने मई 13 में ये बनाई थी, तब से अब तक हाँ डेफिनेटली कोई ना कोई चेंजेस आ गया होगा। तो हम एक बार लिंक पे चलते हैं और चेक करते हैं क्या हुआ। तो देखो यहाँ पर ये लिंक आ रहा है, इस लिंक के ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो यहाँ पर ये कहाँ पे लेके जाएगा, आपको पाइथन डाउनलोड के अंदर लेके जाएगा, जिसके अंदर पता लगा मैं जब वीडियो बनाई थी तब पाइथन 3.8.3 चल रहा था और अब लेटेस्ट देखो कौन सा है, पाइथन 3.8.5 लेटेस्ट चल रहा है। एक और चीज बताता हूँ, अगर सपोज दैट आपके पास ये लिंक वर्क ना करे तो आप क्या करेंगे, आप गूगल के अंदर आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप सिंपल पाइथन डाउनलोड, दैट्स इट। पाइथन डाउनलोड लिखेंगे, ये क्या करेगा, आपको पाइथन की मेन साइट के ऊपर लेके जाएगा। मैं कंट्रोल के साथ क्लिक करता हूँ, देखो मैं पाइथन की साइट के ऊपर आ गया और इस वक्त भी मैं उसी साइट के ऊपर हूँ जहां पर मैं पहले था। पहले मैं डाउनलोड विंडोज वर्जन के अंदर था और इसने मेरे को कहाँ पे लिखा है, डाउनलोड्स के अंदर। डाउनलोड ये मेरे को बोलेगा कि आप जब डाउनलोड करना चाहते हैं, आप किसे डाउनलोड करना चाहते हैं, डाउनलोड फॉर विंडो। अगर मैं विंडो के अकॉर्डिंग करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। पाइथन 3.8.5 अगर मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। तो यस, मैं पाइथन को डाउनलोड करना चाहता हूँ, मैंने राइट क्लिक किया, सेव लिंक एज, मैं इसको डाउनलोड कर लेना चाहता हूँ। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे फाइल टाइप एज exe होना चाहिए आपके पास, ठीक। इसको मैं क्या करता हूँ, अपने पास डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, अपने पास डी ड्राइव के अंदर पाइथन फोल्डर में मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाता हूँ पाइथन ऐप के नाम से, और इसके अंदर मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ लेटेस्ट वर्जन को। देखो यहाँ पर मैंने सेव के ऊपर क्लिक किया और ये मेरे पास अब ये डाउनलोड हो जाएगा। 25 MB का है, बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मेरे पास सर्कल भी नहीं आ पाया और ये डाउनलोड हो गया। अब जब ये डाउनलोड हो गया तो हम क्या करने वाले हैं, अब इसे इंस्टॉल करने वाले हैं। तो इसे मैं क्लोज कर देता हूं। ये जो प्रेजेंटेशन जिसको मैं शो कर रहा था इसे भी मैं एग्जिट कर देता हूं। सेव चेंजेस को मैं डिस्कार्ड कर देता हूं ताकि जो मैंने इसके ऊपर मार्क लाइन लगाई है वो रिमूव हो जाए। अब मैं आता हूं वापस अपने ड्राइव में। तो यहां पर देखिए मैंने पाइथन के अंदर पाइथन ऐप के नाम से एक फोल्डर बनाया था जो कि मेरे पास यहाँ पर ये आ गई है। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने इसे डाउनलोड कर लिया है, अब क्या है, पॉइंट इज दैट इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए मैं आपको सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप एक ऑथेंटिकेटेड यूजर के थ्रू लॉगिन करें। अगर आपने सिस्टम के अंदर गेस्ट यूजर से लॉगिन कर रखा है तो ये इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूं और मैंने क्या किया, ओपन, सिंपल ओपन करना है। तो यहां पर देखिए जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने यहां पर क्या करना है, ऐड पाइथन 3.8 टू पाथ, इसको पाथ में ऐड जरूर कर देना है। इसके थ्रू क्या होगा कि आपका जो पाइथन की फाइल एक्सटेंशन होगी पाथ में ऐड हो जाएगी, जो कि डेवलपमेंट एनवायरनमेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग कोड करने के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प प्रोवाइड कराएगी।
अब मुझे क्या करना है, इंस्टॉल। कस्टम इंस्टॉल आप एक एक करके सेट कर पाएंगे। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सीधा इंस्टॉल करें, कुछ नहीं करना, सिर्फ आप यहां पर क्लिक करिए। ये आपसे कंफर्मेशन मांगेगा। मैं आपकी ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं इस वक्त, तो ऑनलाइन क्लास में कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर सिस्टम के ऊपर आने वाले यस और नो आपको नजर नहीं आ पाते, तो मैं क्लियर कर देता हूँ, इसको आपने यस करना है। डू यू वॉन्ट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंज टू योर ड्राइव, आप इसको यस करेंगे। मैंने यस किया और ये देखिए इंस्टॉल होना स्टार्ट। बहुत छोटी सी एप्लीकेशन है, केवल 25 MB की, विद इन अ सेकेंड्स आपके पास ये इंस्टॉल हो जाएगी। तो देखिए लगभग ये मेरे पास इंस्टॉल हो चुकी है पूरी। ओके, मेरे पास यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ गया सेटअप वाज सक्सेसफुली, तो मैं इसे करता हूं क्लोज। अब यह है क्वेश्चन मार्क, हाउ टू यूज पाइथन। और एक और पॉइंट आता है, आप जो मैंने टिक मार्क बताया था पाथ एनवायरमेंट वेरिएबल में ऐड करने के लिए, अगर आप इसे भूल गए हैं तो बाद में कैसे करना है। तो इसके लिए देखिए ज्यादा हमें कुछ नहीं करना, कुछ पॉइंट्स बताता हूं, इसको देख लीजिए। मैं ये चेक करता हूं सबसे पहले क्या मेरे पास एनवायरमेंट वेरिएबल में पाइथन ऐड हो गया है। उसे चेक करने के लिए मैं यहां पर स्टार्ट में आता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं दिस पीसी। आपके कंप्यूटर के अंदर डेस्कटॉप के ऊपर भी आइकन आ सकता है, आप उसके ऊपर यहां पर ऑल्ट प्लस एंटर किसके लिए, प्रॉपर्टीज के लिए कर सकते हैं। यहां पर राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टीज के अंदर जा सकते हैं। राइट साइड में भी देखिए प्रॉपर्टीज आ रहा है, आप कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं। कमांड मैंने आपको क्या बताई है, डेस्कटॉप आइकन को सेलेक्ट करके ऑल्ट प्लस एंटर दबाना है, तो आपकी कहां आ जाएगी, प्रॉपर्टी। देखो ये विंडो ओपन होकर आएगी आपके सामने। यहाँ पर बेसिकली विंडो ऑथेंटिकेशन पता लगती है, लाइसेंस वगैरह, पर फिलहाल के लिए आपको यहाँ पर आना है एडवांस सिस्टम सेटिंग्स के अंदर। क्लिक किया, इसके अंदर मिलेगा आपको एनवायरमेंट वेरिएबल, आपको यहां आना होगा। एनवायरमेंट वेरिएबल में आपको मिलेंगे दो तरह के एनवायरमेंट वेरिएबल, एक होगा यूजर वेरिएबल्स, दूसरा होगा सिस्टम वेरिएबल। यूजर वेरिएबल करोगे तो जिस करंट यूजर के थ्रू आप एप्लीकेशन के ऊपर वर्क कर रहे हैं, केवल उसी एप्लीकेशन के ऊपर ये सेट होगा। अगर आपने सिस्टम वेरिएबल कर दिया तो आपके सिस्टम के अंदर सपोज 5 यूजर है तो पांचों यूजर के लिए सेट हो जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप सिस्टम वेरिएबल लें, बट अगर आप यूजर स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो आप यहां पर आके यूजर वेरिएबल लें। दोनों के अंदर सेम करना है, देखो यहां पर भी पाथ है और यहां पर भी पाथ है। मैं गया सिस्टम वेरिएबल के अंदर क्योंकि मैं इसी के अकॉर्डिंग करना चाहता हूं। इस पाथ को मैंने एडिट किया, यहां पर मैं जो जो वर्क करता हूं वो सभी पाथ आएंगे। तो देखो यहां पर मेरे पास यहां पर एक जावा का पाथ आ रहा है, सिस्टम का पाथ आ रहा है, यहां पर मेरे पास रूट का पाथ आ रहा है, यहां पर सिस्टम 32 जावा जेडीके बिट पाथ आ रहा है। बट मेरी फाइल का पाथ तो मुझे यहां पर मिला ही नहीं, क्योंकि आपको बताने से पहले मैंने अभी डिलीट किया था। मे भी हो सकता है आपने इस बात को नोटिस किया हो, तो डिलीट करने की वजह से वो तो अभी नहीं आ पाया। अब हमें यहाँ पर लेकर आना है, तो लेकर कैसे आए, अब हम इस चीज को देखते हैं। इसको मैंने किया कैंसिल, यहाँ पर मैंने किया कैंसिल, इसे मैंने किया कैंसिल, ठीक है, सब कुछ मैंने कैंसिल कर दिया। मेरे को कहां पर जाना होगा, रन पे, विंडो प्लस आर दबाइए, रन पे आइए। यहां पर आपको दबाना है डॉट। डॉट दबाने से क्या होगा, करंट यूजर के अंदर आ जाएंगे। मेरे पास करंट यूजर जो है मैं उसके अंदर आ गया। करंट यूजर में आने के बाद मुझे अब यहां पर क्या करना है, अपने पास यहां पर ऐप डेटा को ढूंढना है। ऐप डेटा देखिए मेरे पास यहां पर मुझे नजर आ पा रहा है। ये मुझे नजर इसलिए आ पा रहा है क्योंकि मैंने इसे ऑन करके रखा है। मेरे को नॉर्मली इसकी नीड पड़ती रहती है और मैंने इसे ऑन करके रखा है। अगर आपने आज तक इसे कभी ऑन नहीं किया तो ये नजर नहीं आएगा। तो पॉइंट आता है क्वेश्चन मार्क, हाउ टू शो, इसको शो कैसे करें। ऐप डेटा को शो करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहां पर कमांड प्रेस करनी होगी, ऑल्ट वी वाई ओ। तो आपके सामने क्या आएगा, ऑल्ट वी वाई ओ से
फोल्डर ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पर सिस्टमेटिक वे के अंदर करना चाहते हैं तो देखिए आपको सबसे पहले आना है व्यू के ऊपर, ऑप्शंस में जाना है। ऑप्शन के बाद आपने जब क्लिक करेंगे तो चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर से आ जाएंगे फोल्डर ऑप्शन के ऊपर। यहां पर देखिए अभी आपका ऐप डेटा शो हो पा रहा है। रीजन बिहाइंड दैट, व्यू के अंदर यहां पर आपने अपने सभी हाइट्स को मैंने क्या कर दिया, अनचेक कर दिया है। बट अगर आप नोटिस करेंगे मैंने क्या किया, इन सबको डोंट शो कर दिया, डोंट शो हिडन फोल्डर्स, और यहां पर इन सभी ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अप्लाई करता हूं, आप देखेंगे ऐप डेटा और यहां से बहुत सारे फोल्डर्स मेरे जा चुके हैं। मैं अगर ऐप डेटा को ऑन करना चाहता हूं तो मेरे को शो करना होगा और इन चारों को अनचेक करके रखना होगा। चारों कौन से, हाइड देखो 1 2 3 4, चारों हाइड को अनचेक करके रखिए और फिर अप्लाई करके ओके कर दीजिए। आपके पास सारे हिडन फाइल शो होने लग जाएंगे, ऐप डेटा भी नजर आएगा। ऐप डेटा के अंदर आपको आना होगा, यहाँ पर आपको मिलता है लोकल, लोकल के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पर प्रोग्राम फाइल। तो प्रोग्राम फाइल मेरे को मिली यहाँ पर, प्रोग्राम फाइल के अंदर मेरे को मिलेगा पाइथन, पाइथन के अंदर मिलेगा हमारे पास पाइथन 38। यहां पर आप आएंगे, ये जो पाइथन आपको मिल चुका है यहाँ पर, ये देखिए स्क्रिप्ट फाइल, ये सारी स्क्रिप्ट्स आ रही है। हम क्या करते हैं, इनके पाथ को, किसके, स्क्रिप्ट के पाथ को कॉपी करते कंट्रोल सी से और अपने पास यहां पर आते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था एडवांस सिस्टम सेकेंड एनवायरमेंट वेरिएबल। और देखिए यहाँ पर पाथ ऐड करने से पहले मैं एक और भी बता दूं, यहाँ पर इंस्टॉलेशन के वक्त जो कि आपने पाइथन का पाथ ऐड करवा दिया था वो ये आ रहा है, बट मैं आपको मैन्युअली करना बता रहा हूँ, इसलिए मैं जो आऊंगा वो यहाँ पर करूंगा पाथ के अंदर। अगर मैं इस पाथ को ना भी ऐड करूं तो भी मेरा प्रोग्राम परफेक्टली चलेगा, बट मैं यहाँ पर आपको पाथ ऐड करना सिखाना चाहता हूं, इसलिए मैंने यहाँ पर एडिट किया। न्यू पाथ लेंगे आप, जो एड्रेस कॉपी किया था उसे पेस्ट कर दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर रखा है, और उसको कर दीजिए ओके। वो पाथ यहाँ पर ऐड हो चुका है, अब आप ओके कर दीजिए और ओके कर दीजिए। इसे कर दीजिए आप क्लोज, और यहाँ पर इसे भी कर दीजिए आप क्लोज, पाथ ऐड हो चुका है। तो इस तरह से था कि पाइथन को आपने इंस्टॉल किया और उसका पाथ को सेट किया। तो अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अब हम सीखेंगे हाउ टू वर्क विद पाइथन विद कोड। हम पाइथन के अंदर वर्क करना सीखेंगे कोड के थ्रू। तो आज की क्लास को यहीं पर मैं स्टॉप करता हूँ, एंड करता हूँ। गुड डे एवरीवन। यहाँ पर मैं क्लास को स्टॉप कर देता हूँ ताकि जो मेरे स्काइप के थ्रू रिकॉर्डिंग हो रही थी वो भी स्टॉप हो जाए।